नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेकी ऊर्जा के बारे में। अभी थोड़ी ही टाइम में रेकी का वर्कशॉप होने वाला है, तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि रेकी क्या होती है। तो चलिए आज हम रेकी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हर चीज़ जो है, हर जगह पे एक ऊर्जा होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण ले लेते हैं, तो वो क्या हुआ, एक ऊर्जा हुई। इलेक्ट्रिक पावर जो है एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। वैसे ही जब हमारा शरीर बनता है, तब हमारे शरीर में पहले क्या बनता है, हार्ट बनता है, हृदय बनता है। तो हृदय में एक स्पार्क आता है, एक ऊर्जा आती है। तो जो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर का संचार करती है, शक्ति देती है, हमारे पूरे बॉडी को जो चला रही है, वो है एक ऊर्जा। एक करंट जो है, एक पावर जो है, वो है एक ऊर्जा। पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा है। हम शरीर से तो पंच तत्व से बने हैं, हम 5 तत्व का हमारा बॉडी है। लेकिन हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, हमारे अंदर जो चैतन्य है, वो क्या है, वो एक ऊर्जा है। हमारे शरीर के हर एक कण में एक ऊर्जा है। हमारे ब्लड के हर एक सेल में ऊर्जा है। यूनिवर्स में देखा जाए तो हर जगह पे ऊर्जा है। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना हुआ है, ऊर्जा है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, लेकिन एक ऊर्जा ही है हर जगह पे। इन शॉर्ट, हर जगह पे, हर कण में ऊर्जा है। अब प्राण शक्ति जो है, हमारे जीवन को जो एक वाइटल फोर्स जो है, जो चला रहा है, 90%, 90 से ज़्यादा % बीमारियां जो होती है वो साइकोसोमेटिक होती है। तो साइकोसोमेटिक जो बीमारियां होती है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ऊर्जा से। कई सारी बीमारियां, कई सारे हमारे प्रॉब्लम्स जो सिर्फ ऊर्जा से सॉल्व हो जाते हैं। मरहम पट्टी करते हैं अगर हमें घाव लगता है, तो वो पंचतत्व के इस शरीर पे हुआ है, तो दिख रहा है और उस घाव पे हम मरहम पट्टी कर सकते हैं। लेकिन जो हड्डी टूट गई है, बोन टूट गया है हमारा, ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ सपोर्ट देते हैं और पेन किलर देते हैं। हमें पेन ना हो, पेन फील ना हो, इसलिए गोलियां, मेडिसिन देते हैं। और क्या करते हैं कि मान लीजिए कि मेरा ये हाथ जो यहाँ से हड्डी टूट गई, तो यहाँ पे फ्रैक्चर जो आ गया, तो यहाँ पे वो प्लास्टर कर देंगे, मतलब कि एक हिले डुले ना, इसलिए एक सपोर्ट। लेकिन कोई तो ऊर्जा है, कुछ तो है जो वो हड्डी को अंदर से जोड़ता है। कैल्शियम बनता है, कैल्शियम से जो बोन जहाँ पे क्रैक हो गया है, वहाँ बोन जुड़ता है। तो कैसे जुड़ता है? अभी यहाँ पे मेरा जल गया था, तो ये जो जला हुआ है, तो यहाँ पे ये स्किन कैसे आ गई? कोई तो ऊर्जा होगी, कुछ तो होगा। ऊर्जा बहुत बहुत, मतलब कि हमारा पूरा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारा यूनिवर्स सब ऊर्जा से ही बना है। हर जगह पे ऊर्जा है। यहाँ हमारे क्राउन चक्र से एक कोड हमारा, जैसे मदर के पेट में बच्चा होता है, तब एक कोड से जुड़ा हुआ होता है, एक नाल से जुड़ा हुआ होता है। सेम वैसे ही
यहाँ से हम यूनिवर्स से जुड़े हो। हमारा जो ये टॉप ऑफ द हेड क्राउन चक्र जो है, ये क्राउन चक्र से हम एक एक बहुत बहुत ही जो हमें दिखाई नहीं दे रही, मतलब एक पतली सी कोड से हम यूनिवर्स के साथ में हमेशा जुड़े हुए होते हैं और वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती रहती है। एक जो वाइटल फोर्स हमारे बॉडी को जो चलाता है, हमारे शरीर के कण कण में एक ऊर्जा है। तो अब कुछ हुआ, मान लीजिए कोई डिजीज हुआ, मेरे घुटने में पेन है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये यूनिवर्स से ऊर्जा मैं लूँ और मैं किसी और को दूँ? यस, ऐसा हो सकता है। यही तो रेकी है। रेकी हीलिंग का मतलब कि हीलिंग में बहुत सारी मोडालिटीज़ है। हीलिंग में बहुत बहुत अलग अलग टेक्निक है, लेकिन हर टेक्निक में मैं आपको एक बात पक्का बता देती हूँ कि हर टेक्निक में ऊर्जा का ही महत्व है। इम्पोर्टेंस ऊर्जा का ही है, ऊर्जा ही काम करती है। अलग अलग मोडालिटीज़ है, अलग अलग टेक्निक्स होती है, उनसे हम अलग अलग टाइप से हम काम लेते हैं, लेकिन काम ऊर्जा ही, वो एक ही ऊर्जा काम कर रही है। चाहे हम क्रिस्टल हीलिंग करें, क्रिस्टल के द्वारा ऊर्जा को ले, चाहे हम रेकी हीलिंग करें, चाहे प्राणिक हीलिंग करें, चाहे हम कोई भी थेरापी कर लीजिए आप, हीलिंग की कोई भी थेरापी करते हैं तो वो ऊर्जा का ही महत्व है और ऊर्जा ही वर्क करती है वहाँ पे। तो रेकी के बारे में हम बहुत सालों से, मतलब कि वैसे देखा जाए तो साईं बाबा भी रेकी करते थे और भगवान बुद्ध भी करते थे। जब भगवान बुद्ध के समय पे क्या था कि तब कोई व्हीकल नहीं थे, तब कोई फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। तो प्रचार प्रसार के लिए जब बुद्ध भगवान के चेले, जब शिष्य सब जाते थे, तो क्या होता था कि वो डिसाइपल्स को बीमारियां लग जाती थी, वो कुछ ना कुछ बीमार हो जाते थे, फिर रास्ते में प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसे टाइम पे अपना बचाव करने के लिए भगवान बुद्ध ने ये टेक्निक अपने शिष्यों को सिखाई थी कि अपने आप ही खुद को कैसे ऊर्जा लेके हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, हम खाए पीना बिना खाए पिए हम काफ़ी टाइम तक जी सकते हैं। मतलब आप फास्टिंग करते हैं तो कई दिनों तक आप फास्टिंग कर सकते हैं। मतलब पानी, कुछ दिन तक आप पानी के बिना भी जी सकते हैं। लेकिन सांस बंद हो जाए तो, ये ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आना बंद हो जाए तो, ऑक्सीजन क्या है? हमारा प्राण वायु है, हमारी प्राण ऊर्जा। ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ही के लिए हम उसी से जीते हैं या नहीं है, उसके अंदर भी प्राण ऊर्जा है। उसके अंदर जो प्राण ऊर्जा हम लेते हैं उससे हम जीते हैं। वो हमारा लाइफ का एक्चुअल में सोर्स है, जो प्राण ऊर्जा जो है। तो ये जो वाइटल फोर्स हमारे जीवन में हमें मिलता है, तो हम जहाँ भी बीमार, क्या एक अब देखिए, सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग है जो हम दवाइयों का यूज़ करते हैं, हम मेडिसिन्स लेते हैं। ये जो वाइल्ड एनिमल्स है, ये जो समुद्री जो एनिमल्स है, पशु पक्षी, कोई भी दवाई नहीं लेता, लेकिन वो सब अपने आप ठीक होते ही है। वो भी बीमार होते हैं लेकिन वो खुद अपने आप ठीक हो जाते हैं, नेचर ही उसे ठीक कर देता है। वर्षों पहले एक हिरन को देखा था एक डॉक्टर ने, नेचुरोपैथी डॉक्टर, नाम भूल गई हूँ मैं अभी। नेचुरोपैथी डॉक्टर जो हो गए, उन्होंने बरसों पहले जल चिकित्सा जिन्होंने दी, उन्होंने बरसों पहले वो बैठे थे झरने के पास में, एक हिरन लंगड़ाता हुआ आया और घंटों तक वो हिरन वहाँ पानी में अपना जो पैर लंगड़ा रहा था, जिस पैर में चोट लगी थी,
वो पैर को पानी के नीचे वो रख के वहाँ झरने के नीचे वो खड़ा रहा। तो 1 दिन 2 दिन में वो ऐसे देखे कि एक दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन वो हिरण ठीक हो गया था। वहाँ से उन्होंने ये जल चिकित्सा की शोध की कि जल चिकित्सा भी, ये जल भी एक हमें वाइटल फोर्स देता है, ऊर्जा देता है और हमें ठीक करता है। नेचुरोपैथी पूरा ये ऊर्जा पे ही काम करता है। जैसे पंचतत्व से वहाँ पे हम काम लेते हैं कि पंचतत्व की ऊर्जा को लेते हैं, और रेकी में डायरेक्ट हम यूनिवर्स की ऊर्जा को हम लेंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम लेंगे। तो क्या करेंगे, अभी हम एक प्रयोग करते हैं। ऊर्जा को मैं आपको कैसे फील करना है ये एक प्रयोग दिखाती हूँ, तो आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। अपने दोनों हाथों को एकदम से रब कीजिए। अपने दोनों हाथों को एकदम से रब कीजिए। अब भी आपको ऊर्जा का पता चलेगा कि ऊर्जा किसे कहते हैं। और हम जो मैं रेकी ऊर्जा की बात करती हूँ कि रेकी में हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके हम शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इवन हम अपने जीवन की दिक्कतों को भी ठीक कर सकते हैं। और हम मान लीजिए कि पैसों की प्रॉब्लम है, जीवन में कुछ और प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी हम रेकी का उपयोग अवश्य ही कर सकते हैं। रेकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ा आए ऐसा सब्जेक्ट है कि डूबते ही जाएंगे आप। और रब कीजिए, और रब कीजिए, अपने हाथों को एकदम से रब कीजिए। और रेकी की ऊर्जा, ये ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो आप सोच लीजिए कि कितना वर्क करती होगी और कितना फास्ट रिजल्ट देती है। और ये हमारे साथ 24 घंटे रहती है। जैसे हम फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं ना अपने पास, जब हम जर्नी पे जाते हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, तो ये ऊर्जा फर्स्ट एड बॉक्स से भी फास्ट हमारे साथ में रहती है, बिल्कुल हमारे साथ रहती है। और हम अपने लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं माध्यम बनूं, रेकी ऊर्जा का मैं माध्यम बनूं और मैं दूसरों को देना चाहूँ, तो यस, आप माध्यम बन के दूसरों को भी हील कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी प्रे कर सकते हैं। अभी देखिए, अब ये हाथों को क्या करना है, आपको ऐसे दोनों को अलग कर दीजिए। अब धीरे धीरे आंखें बंद करके फील करिए अपने हाथों में जो झंझनाहट हो रही है, फील करिए। धीरे धीरे अपने हाथों को और पास लाइए, ट्राई कीजिए अपने हाथों को और पास ले। देखिए, ऐसा लगेगा जैसे आपके दोनों हाथों के बीच में एक हवा भरा हुआ बलून है, और वो बलून आपको दोनों हाथों को पास बिल्कुल नहीं आने दे रहा। कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आपको समझ में आएगी, जैसे 2 चुंबक विरुद्ध होते हैं, तब वो 2 चुंबक एक साथ में जुड़ जाते हैं। लेकिन सेम माइनस माइनस या प्लस प्लस को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब जो एक वो बनता है ऊर्जा बीच में, सेम हियर, यहाँ भी सेम वैसा ही हो रहा है, बिल्कुल ये इतनी ऊर्जा। तो देखिए, ये जो हाथ है ना, हाथ के बीच में आपको फील होगा, हाथ के बीच में, दोनों हाथों के बीच में आपको पूरा ध्यान देंगे, पूरा ध्यान दीजिए। एक गोले जैसा फील होगा आपको आपके हाथों के बीच में, पूरा ध्यान देंगे। देखिए, आप ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो वो मूव भी होगा, बिल्कुल आपको फील होगा। ये एनर्जी दिखती नहीं है, फील होती है। जैसे हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा प्रभु हमें दिखता नहीं है, प्रभु हम देख नहीं सकते, लेकिन फील जरूर कर सकते हैं। ये ऊर्जा एवरीवेयर, एनी टाइम you can use this ऊर्जा। देखिए, इतनी ऊर्जा बन रही है। तो ये है ऊर्जा का खेल पूरा। हमारी ये ऊर्जा आपको फील होगी हाथों में।
और जब आप रेकी हीलिंग देते हैं किसी को, लिटरली आपका हाथ में आपको वाइब्रेशन, आपको तो क्या, आप किसी और को जब हीलिंग करते हैं ना तो उनको भी वाइब्रेशन फील होगा, और बिल्कुल ये यहाँ पे एकदम से गर्म गर्म फील होगा, ये समझ में आएगा कि कुछ है जो मेरे हाथ से जा रहा है, एक हाथ से मैं ले रही हूँ, कुछ है जो मेरे हाथ में आ रहा है, कुछ है जो मेरे हाथ से जा रहा है। पहले क्या होता है, फर्स्ट लेवल जो रेकी का अभी वर्कशॉप जो होने वाला है, फर्स्ट लेवल का होने वाला है, तो फर्स्ट लेवल जो रेकी का होता है वो हम सेल्फ के लिए करते हैं। फर्स्ट लेवल में हम सेल्फ के लिए करते हैं, हमारे 7 चक्रास को हम बैलेंस करेंगे, हमारी ओरा को क्लीन करेंगे, चक्रास को क्लीन करेंगे, और हमारी खुद की ओरा को हम पहले बढ़ाएंगे। अपना खुद का पहले बैलेंस देखिए, खुद जब स्वस्थ होंगे, खुद स्वस्थ होंगे, ऊर्जा को लेने के लायक बनेंगे हम। हर चीज़ के लिए एक वो होता है ना, लायकात, वो बनानी पड़ती है। तो पहले हम वो करेंगे, पहले हम चक्रास क्लीन करेंगे, ओरा क्लीन करेंगे, अपने चक्रा को बैलेंस करेंगे, ऊर्जा को समझेंगे, ऊर्जा को फील करेंगे, और खुद के अंदर अगर हेल्थ इश्यूज़ जो है, फिज़िकली इश्यूज़ है, मेंटली कोई इश्यूज़ है, तो अपने शारीरिक और मानसिक तनाव से दूर होके शारीरिक और मानसिक हम पहले फिट होंगे। खुद का हम करेंगे, खुद के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेल्फ अपना हीलिंग करेंगे पहले, और फिर हम दूसरों को हील कर पाएंगे। तो पहला लेवल जो होता है, पहला जो रेकी का फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें सेल्फ का करना है, अपना खुद का करना है। फिर नेक्स्ट में हम जाएंगे, तो नेक्स्ट में होता है कि हम दूसरों को कैसे हील करें। वहाँ पे हमें सिंबल्स भी मिलते हैं कि सिंबल को कैसे यूज़ करते हैं, सिंबल का क्या महत्व है, और कैसे हम दूसरे लोगों को हील कर सकते हैं। तो ये सारा होता है रेकी एनर्जी का। हम हर सांस के साथ में एक एनर्जी को अंदर ले रहे हैं, हर सांस के साथ में हम एनर्जी के साथ में ही हम हर पल रहते हैं। तो एकदम से फास्ट रिजल्ट भी मिलता है। पूरा ये सब समझने की है, कोई ये बिल्कुल अंधविश्वास की बात नहीं है। ये पूरा साइंस ने भी ये सब प्रूव किया हुआ है। साइंस भी इसे मानती है कि एक वाइटल फोर्स है, एक ऊर्जा है जो हमें चलाती है। कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर है, एक स्पार्क जो है वो पूरे ब्रह्मांड में भी है ऊर्जा। तो हमें वो ऊर्जा को अपने अंदर लेना है। अपने में कैसे अपने हम वो ऊर्जा के साथ में काम कर सकते हैं, तो ये है रेकी कि एनर्जी को समझना है, एनर्जी का यूज़ करना है। एक एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है वो हमारे इस पंच तत्व के शरीर में भी है। जो एक ना ये ब्रह्मांड की जो रचना है, जो भी ब्रह्मांड में है वो सब हमारे इस पंच तत्व के शरीर में है, इस बॉडी में है। एक आप मान लीजिए कि एक छोटा सा ब्रह्मांड ही है, हम ब्रह्मांड ही है, हमारे अंदर ब्रह्मांड ही है। एक जो बड़ा बाहर ब्रह्मांड है, एक अंदर ब्रह्मांड है। तो ये जो सब हम ब्रह्मांड में देख रहे हैं, जो भी कुछ सारी ऊर्जा है जो, तो वहाँ पे सारी ऊर्जाएं हमें समझ में आ रही है, वही ऊर्जाएं हमारे अंदर है। देखिए, एक मोबाइल को चलाने के लिए भी, एक डिवाइस को चलाने के लिए भी हमें उसे चार्ज करते रहना पड़ता है, तब वो चलता है। तो ये हम क्या मानते हैं कि हमारा जो फूड है सिर्फ वही हमारा फ्यूल है, वही हमारा चार्ज होने का है। नहीं, एक ये ऊर्जा भी है। बरसों तक तपस्वी तप करते थे, योगी महापुरुष जो है बरसों तक तप, कौन सी ऊर्जा उनके बॉडी को चलाए रखती थी? कुछ तो होगा ना, क्या था? यही ऊर्जा, वाइटल फोर्स। तो अभी क्या हुआ कि हमारे संस्कृति में बुद्ध, महावीर, साईं बाबा, यीशु ख्रिस्त, सब ने इस ऊर्जा
का भरपूर उपयोग किया है, भरपूर। आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, आज भी हम जिनको साधु संत है, जिनको हम जैनी में जाए तो बड़े बड़े मुनि हैं, वो सब रेकी ऊर्जा का उपयोग करते ही है, भरपूर उपयोग करते हैं। खुद के लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं, हीलिंग करते हैं। तो हमें भी ये ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है, ये ऊर्जा को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, कैसे काम लेना है ये समझना चाहिए, और हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, बहुत बड़ा। क्योंकि मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूंगी कि ये जो रेकी है ना, ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है, ज़्यादातर लोगों में देखा है कि रेकी जो है ना, इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। पहला कदम है हमारे आध्यात्मिकता की तरफ का, हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहता है। आज तक हम डिवोटी हो सकते हैं, हम धार्मिक थे, हम धर्म में गहरे भी उतरे हुए होंगे, आप गहरे गए होंगे धर्म में। धार्मिक होना एक तरफ है और स्पिरिचुअलिटी एक तरफ है, आध्यात्म एक तरफ है। तो ये जो रेकी है ना, वो है आध्यात्म की तरफ अपना पहला कदम, ब्रह्मांड या ऊर्जा को समझने की तरफ अपना पहला कदम, फर्स्ट स्टेप। यूनिवर्स को समझने के लिए, एनर्जी को समझने के लिए पहला कदम रेकी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि हर घर में, हर ह्यूमन बीइंग को ये रेकी सीखना चाहिए और रेकी को समझना चाहिए, इस ऊर्जा को समझना चाहिए। कोई बात नहीं, आपका मन जिस मोडालिटीज़ में आपका मन लगता है, आपको जो जैसे भी ऊर्जा को आप समझ पा रहे हैं, आपको ऊर्जा को समझना चाहिए। हर जीव में ऊर्जा है, कण कण में ऊर्जा है, ब्रह्मांड में ऊर्जा है। एक ब्रह्मांड जो हमारा यहाँ हमारे अंदर जो है, वो भी इसी ऊर्जा से चलता है। तो हमें ये ऐसे ही जीवन में आना और जाना, ये तो सब करते हैं। मतलब कि देखिए, जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे पैदा करते, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर बच्चों के बच्चे, ये वो फला बहुत पूरे संसार का हम ये बोझ ढोते हैं और उठाते हैं और चले जाते हैं इस संसार से। और फिर हमारी फ़ोटो की फ्रेम पे हार लग जाता है, क्या लेके आए थे और क्या लेके गए। ऐसे नहीं करना है। हम अपने जीवन में कुछ न कुछ पहले का लेके आए हैं। जब से हमारी सोल की जर्नी शुरू हुई है, तब से टिल टुडे हम कुछ न कुछ गेन कर रहे हैं, कुछ न कुछ हम साथ में ले रहे हैं ना। हमें बोलना ही नहीं चाहिए कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाए। यस, मटेरियलिस्टिक हम कुछ लेके नहीं आए थे, हम एक भी पॉकेट साथ में लेके नहीं आए थे, एक भी पर्स साथ में लेके नहीं आए थे, और हम एक भी पॉकेट, एक भी पर्स, एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी बंगलो, एक भी प्रॉपर्टी, कुछ भी साथ में लेके नहीं जाने वाले। कोई कार में नहीं जाने वाले, वो चाहे आपके पास BMW हो या चाहे आपके पास स्कॉर्पियो हो, कुछ भी हो, लेकिन आप कार लेके वहाँ पे नहीं जाने वाले। यस, मटेरियलिस्टिक में हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आध्यात्म में हम कुछ लेके साथ में आए हैं और कुछ लेके जाएंगे। ऐसे ही इस जीवन को व्यर्थ करके जाना तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। यहाँ घूमते ही रहेंगे हम। कुछ हम लेके आए हैं, हमारे कर्मास लेके आए हैं, हमारे साथ कुछ तो है, तभी तो। सबके अलग अलग ऋणानुबंधन है, सब अलग अलग जगह पे है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, सब अपना कर्म कर रहे हैं। मतलब कुछ लेके आए हैं, कुछ लेके भी जाना चाहिए। और कुछ लेके क्यों, कुछ ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को कुछ सर्व करके जाएंगे। ऐसा भाव रखिए अंदर कि हम आए हैं तो कुछ लेंगे और ब्रह्मांड को देंगे भी। तो ये जो भाव है ना,
ये इस ऊर्जा को समझने के बाद अंदर ये भाव आता है, जीवन का अर्थ समझ में आएगा ना, तभी ये जीवन सार्थक कर पाएंगे। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन को समझ लेना। हम हमेशा थ्योरी पे जाते हैं, पढ़ाई पे, ये वो, लेकिन हम प्रैक्टिकली जो जीवन है ना उसे समझने में चूक जाते हैं। तो जीवन का सही अगर अर्थ हम समझ लेते हैं तो जीवन को हम सार्थक कर सकते हैं। सार्थक कैसे कर सकते हैं? हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन में कुछ पा सकते हैं, अपने जीवन में तो कुछ पा सकते हैं, हम दूसरों को भी कुछ देने लायक बन जाएंगे, हम देने वाले बनेंगे। हम एक माध्यम बन सकते हैं इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम बन सकते हैं हम कुछ देने के लिए। कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, ईश्वर ने हमें बनाया है तो, ऐसे ही नहीं बनाता ईश्वर कुछ। तो आई होप कि रेकी ऊर्जा, ये एनर्जी क्या है, रेकी क्यों करना चाहिए, ये आपको मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, या तो आप समझ पाए होंगे। तो ये पूरा एनर्जी का वो है, सब एनर्जी पे चल रहा है, तो हमें उस एनर्जी को समझना है। उस एनर्जी को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, हम कैसे ले सकते हैं, हम उस एनर्जी को कैसे दूसरों को अपने माध्यम से दे सकते हैं, किसी का हीलिंग कैसे कर सकते हैं, खुद का हीलिंग कैसे कर सकते हैं, हमारे चक्रास क्या होते हैं, हमारी ओरा क्या होती है, रेकी के क्या क्या फ़ायदे हैं, कब हम रेकी का यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बातें होती है रेकी सीखने में। जब हम रेकी सीखेंगे तो ये सारी बातें हम जानेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे कि हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने। अब आए ही है इस जीवन में तो कुछ करके जाए। एक वो होना चाहिए हमें जीवन में कि अपने जीवन के प्रति, अपने खुद के प्रति एक अवेयरनेस लाए। जब खुद अवेयर होंगे, एक दिया जो जल रहा है ना, जलता हुआ दिया दूसरे बुझे हुए दिए को भी जला सकता है। ये हमेशा याद रखिए कि आप ना बुझा हुआ दिया नहीं बनना है, जलता हुआ दिया बनना है। दूसरे दियों को भी हमें रोशनी देनी है, देने वाले बनेंगे हम। क्योंकि कुदरत ना, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स देता है हमें। आप देखिए हर जो वृक्ष है, हर प्रकृति की हर एक, उसे ले लीजिए आप, पूरे जो प्रकृति है हमें कुछ न कुछ दे ही रही है। पंच तत्व को ले लीजिए, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, हमारे शरीर में भी पंच तत्व है, हमें वो मिल रहे हैं, हमें वो दे रहे हैं कुछ। सूर्य को ले लीजिए, चंद्र को ले लीजिए, समुद्र को लीजिए, बादल को लीजिए, हमें सब दे रहे हैं। हर वृक्ष हमें ऑक्सीजन दे रहा है। हम वृक्ष को काट रहे हैं लेकिन वृक्ष हमें ऑक्सीजन दे रहा है। पूरी जिंदगी हम ऑक्सीजन लेते हैं। पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में हमने कितने वृक्ष उगाए। ये एनर्जी है, ईश्वर की एनर्जी है। हम लेते हैं, दे नहीं रहे, लेकिन अब से हम देने वाले बने, सिर्फ लेने वाले नहीं। हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। कब? खुद को पहले समझिए, खुद को समझेंगे, खुद के ब्रह्मांड को समझेंगे तो ये पूरे यूनिवर्स को समझेंगे, पूरे यूनिवर्स को समझेंगे, तब जाके समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। पूरा यूनिवर्स हमारा है, हम पूरे यूनिवर्स के हैं। ये भाव जब आएगा ना,
तब जीने में एक अलग ही नशा, अलग ही मज़ा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि रेकी के बारे में अब आपके कोई सवाल नहीं रहेंगे, और कहीं से भी सीखिए लेकिन रेकी अवश्य सीखिए। धन्यवाद।